प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय जय सीताराम। आज है 11 नवंबर और घड़ी में बज रहे हैं 2:37 2:37। 11 तारीख डबल डिजिट के ऊपर है और ये मन संकेंद्रित सब प्लेनेट पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को डेडिकेट है। चंद्रमा मन कारक है। सरकारी अधिकारियों, कमीशन में बैठे वर्तमान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली 5 प्रमुख परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की त्रासदीपूर्ण स्थिति के जिम्मेवार ये तथाकथित अधिकारी और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के संपादन निष्पादन में भयंकर लापरवाही, जिसके नतीजे पेपर लीक के तौर पर 10 महीना पहले जार हुआ उत्तर प्रदेश, और जिसके चलते वो परीक्षाएं, वो समयावधि जो एक दिन किसी भी ऐसे स्थल पर जहां उसे पढ़ाई के निस्बत किराया देके रहना पड़ रहा है, कोई भी अभ्यर्थी हो, तैयारी करने वाला अधिवक्ता बंधु बहन के अलावा सामान्य सिविल का स्टूडेंट हो, कोई तैयारी करने वाली बहन हो, सबको ये दिक्कत इतनी बुरी झेलनी पड़ी है जिसका अंदाज़ा नहीं है। एक तरफ एक तबका है जिसे मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग कहा जाता है, और एक तरफ वो तबका है जो लघु व सीमांत किसान को समेटते हुए पिछड़ा और दलित के नाम पर समाज का निम्न मध्य वर्ग से भी नीचा, यानी पिछड़ा क्लास। सरकार दोनों को साधने की कोशिश करती है, दोनों से मत पाने की उसकी इच्छाएं हैं और दोनों के मत के आधार पर एक प्रचंड बहुमत की अपेक्षा रहती है। लेकिन देखिए कैसा संसारी गति चल रही है, सृष्टि का संचालन करने वाला नियंता कैसे बाजी खेल रहा है कि बिल्कुल जड़ बुनियाद से नौकरी के नाम पर इससे पूर्व वाली सरकार जो बदनाम थी, जो उसके बदनामी का कारण था, वो फीका पड़ गया है। उसको कोई सुनना तक नहीं चाहता, उल्टे उसी सरकार से उम्मीद लगा बैठा है अब कि इससे बेटर तो वही ये कमीशन में बैठे हुए अधिकारी, मैं कितनी दफे कह रहा हूं, वो जो विवादित नाम है 2-4 अधिकारियों कर्मचारियों के जो बेल पर छूट के अपने अपने ज़िंदगी में मस्त हैं, पैसा उनके पास अकूत संपत्ति है, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे उसके पहले मायावती जी की सरकार, चाहे नेताजी की सरकार, चाहे राम प्रकाश गुप्ता की सरकार, किसी की सरकार हो, सरकार से मतलब ही नहीं। कमीशन आकंठ, क्या बताएं, ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जैसे जंग लगता लोहा। अगर जंग बुरी तरीके से पकड़ लिया है तो लोहे को मिटा के दम लेगा। हजारों हजार बच्चे, उनके परिवार के सदस्य, हजारों हजार बहनें, उनके परिवार के 2-2 परिवार के सदस्य, ससुराल भी हो, मायका भी हो सकता है अगर शादी हुई है, त्रस्त हैं। उसके बाद आप इसी प्रयागराज में नियामक संस्था
उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो टीजीटी पीजीटी पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हुआ करता था, उसको मर्ज कर दिया योगी जी ने। आप सोचिए, मर्ज करने के पहले 2017 के पहले अखिलेश गवर्नमेंट में इल्ज़ाम लगता था कि इनको प्रेसिडेंट चुनने में सालों महीनों लग जाते हैं। आप में क्या लग रहा है? 3 से 4 साल, लगभग 4 साल का समय छूने को है। टीजीटी पीजीटी के बच्चे फार्म भर के वेट कर रहे हैं, उनका इम्तहान कब होगा। और आप पुलिस भर्ती, आरओ की भर्ती, पीसीएस की भर्ती की बत्ती लगाए पड़े हैं। आपको इधर फिर अभिमान होने का पूरा मौका परमात्मा ने दिया। हरियाणा में आपकी सरकार बन गई और आपने एक षड्यंत्र, एक प्रकार से कह सकते हैं, महाराष्ट्र में भी करके दिखाया अपने पक्ष में। यह एक ऐसी घटना है जो मुगालते में आपको छोड़ सकती है। मैं वर्तमान सत्ता दल उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा जी के गवर्नमेंट की अपेक्षाओं और शर्तों पे बात कर रहा हूँ। यही हाल रहा तो जन लोकप्रियता का जो आधार है वो उप मुख्यमंत्री के लाल गमछा दिखाने से वोट में नहीं तब्दील होगा। इतनी पीड़ाजनक नाराजगी है जिसका लिमिट नहीं है। एक लिमिट होती है, अगर ऐसा आपकी पीड़ा हो, जैसे मान लीजिए बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी को 2-2, 3-3 दिन तक उसका जहर उतरता नहीं, लेकिन जिसको बिच्छू का डंक मारने पर बहुत चढ़ता हो, उससे पूछना, उसके पूरे विष के जहर फैलने के पीड़े के दरमियान जिस टाइम उसकी सबसे मैक्सिमम पीड़ा होती है, उससे ज़्यादा पीड़ाजनक सब कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ये जो वैकेंसी का झुंझुना अचानक खनखना पड़ा है यूपी पीसीएस, इसके गर्त में, अंदर में पिछली वैकेंसी का भ्रष्टाचार भी है। छिपाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे पतली गली से उधर निकलना चाह रहे हैं। पीसीएस और आरओ के बच्चे बहुत रगड़ मारते हैं। उनके किसी आचरण की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ये सत्य है। मैं तो 2001 से जानता हूं, जब सिविल के बच्चों ने कमीशन से टक्कर ली है, कमीशन पीछे ही हटा है। वो जुडिशरी के कुछ चंद बच्चे नहीं है जिसका संख्या बल निल होता है। इसीलिए कभी एक हिंदी मीडियम वाले आंदोलन को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई आंदोलन सक्सेस हुआ ही नहीं। सक्सेस होने की बतिये छोड़ दीजिए। ये इतना त्रासदीपूर्ण है। जो मन की बात मैंने की शुरुआत में वीडियो के, वो अंदाज़ा लगाइए 50,000 बच्चों की भीड़ का एक आमद लक्ष्य रखा है बच्चों ने मूवमेंट में, लेकिन जो कमरों में बैठा है, जो नहीं जा सकता, क्या वो पीड़ित नहीं है? आप पाएंगे कि जो आरओ के प्रीलिम्स में बैठे हुए स्टूडेंट का डिजिटल डाटा मौजूद है कमीशन के पास, लगभग 10.5 लाख। ये केवल एक बच्चे का डाटा है। अगर हर बच्चे के परिवार में 4 सदस्य ले लें तो 40 लाख लोग, केवल मम्मी पापा उसके हों, और अगर 2 बच्चे हैं, भाई है, तो वो, मैं जॉइंट फैमिली की बतिये नहीं कर रहा, 40 लाख लोग भयंकर पीड़ा में केवल सिविल के स्टूडेंट के माध्यम से पीड़ित हैं। और अगर सहायक अध्यापकों की भर्ती जीआईसी वाली जोड़ लें, और अगर टीजीटी पीजीटी की पीड़ा जोड़ लें, तो करोड़ों क्रॉस कर जाएगा। लगभग 25-26 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें से लगभग मान के चलिए कि 35 से 55 लाख की भीड़ पर डे, पर साल प्रयागराज आती है पढ़ने, तैयारी करने। उसका रेशियो अगर, यानी 1 साल आने वाला, 2 साल की आने वाली भीड़ के बराबर लोग पीड़ित हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले का कोई भी छोर, कोई भी ज़िला, कोई भी गांव मोहल्ला बचेगा जहां कमीशन में हो रहा है। जो कमीशन के अधिकारी जितना बेवकूफ़ाना
कार्य एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बेवकूफ़ाना कार्य करते हुए चले जा रहे हैं, जिसे लगता है कभी कभी संतुलन फिर गया है और सरकार गूंगी है। सरकार को सुनाई नहीं देता क्या? जिस मसले की पैदाइश होनी ही नहीं चाहिए उसको कमीशन इतनी देर तक इंतजार करता है कि उसके सर पे आके वो चुरने लगता है। जो एसडीएम, जो एडीएम, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पेपरवा लेके जाता है पीसीएस का प्री का, उसके पास सुरक्षा, उसकी रक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन वो भी केवल ढू ही पुकार रहा है। सेंटर पे जो सेंटर लिया है वो भी पैसा पे निगाह गड़ाए हुए है। इतनी भयंकर जलालत है, इतना भयंकर भ्रष्टाचार है और सरकारी नौकरी की इतनी ज़्यादा, मतलब कह सकता हूँ मांग है, इतनी प्रतिष्ठा की दरकार है कि उसका नतीजा ये होता है कि भ्रष्टाचार रोके नहीं रुक रहा है। नाग फांस के तौर पर योगी जी के गवर्नमेंट में ये दोनों वैकेंसी ही नहीं, ये पूरा विधानसभा का चुनाव का परिदृश्य पलट देने के लिए पर्याप्त है। चंद्रमा के विशेष दिवस पर 11 नवंबर और नवंबर में भी 11, दो जोड़ दें तो राहु और चंद्रमा अगर हो जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। राहु चंद्रमा को, राहु सूर्य को और केतु चंद्रमा को ग्रहण करता है। लेकिन 4 का अंक राहु का है, यानी ये बच्चे जो कुछ भी कर पा रहे हैं, कमीशन के अंदर बैठे हुए अधिकारियों की बुद्धि को बत्ती लगा दे रहे हैं ये लड़के। इनको चंद्रमा का यानी मन चंचल ही नहीं है इन बच्चों का, बल्कि राहु वाली बुद्धि भी घुसी है। इसीलिए कल के वीडियो में मैंने बताया कि इस बात की आशंका है कि 11 तारीख को बुलाया गया मूवमेंट ऐतिहासिक हो, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। आप उनके वायरल वीडियो रील देखें तो आप उनकी मांग को कतई इग्नोर नहीं कर सकते, वो गलत नहीं मांग कर रहे। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या अखिलेश यादव जी की सरकार हो, क्या राजनाथ सिंह की सरकार हो, ये कमीशन में बैठे हुए अधिकारी, इनको प्रशासनिक जिम्मेवारी का कुछ हतौ पता है? जो ही अधिकारी आता है वही तमाशा करके चला जाता है। कोई ऐसा अधिकारी आया कि जिसने पेपर सेट कराया हो और उसके पेपर सेट करवाने के बाद गलती ना निकली हो? कोई ऐसा अधिकारी आया हो कमीशन में अध्यक्ष बनकर, सदस्य बनकर, जिसकी साख हमारे जुबान पर हो कि बहुत ईमानदार था, बहुत दमदार था? मायावती जी के सरकार में कोई लाखा करके इस ऑफिसर था, उसका नाम कमीशन में डेडिकेटेड ऑफिसर के तौर पे याद किया जाता है। लेकिन उसके बाद का हालत तो देखिए, किसी सरकार का पक्ष नहीं ले सकते और किसी सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते। योगी जी ने जो दावा ठोका था कि हम नकल विहीन, भ्रष्टाचार विहीन परीक्षा कराएंगे, 2017 में जो आपने सहायक अध्यापकों की भर्ती और इसको नए पद्धति से भर के एक साख बनाई थी, वो मटिया मेट हो गई है। और इत्तफाक से अगर हमारा वीडियो किसी भी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला जाए तो जरा अपना जो कुछ अनुराग है, वर्तमान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, सदस्य जान की खुद पड़ताल कर लीजिए, एक दिन समय निकाल लीजिए, चले आइए कमीशन के अंदर। मैं उसी वीडियो में जब पर्चा लीक हुआ था, मैंने मांग की थी जितने समीक्षा अधिकारी यहाँ हैं A to Z, जो उस आंदोलन में यहाँ फंस गए थे, जिलाधिकारी की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, इसमें से कोई भी समीक्षा अधिकारी यहाँ काम करने लायक है नहीं। किसी पत्रकार को मैंने बोलते हुए सुना, मैं नहीं जानता किस पार्टी से हैं वो, लेकिन उन्होंने बड़ी बेबाकी से राय रखी है कि योगी जी को सारे, यही चीज तो मैं कह रहा था भाई, लेकिन सुनता कौन है? और सुनेगा तो उसके अपने खतरे हैं। जिसको वो हटाना चाहता है वो उसका भी राज जानता है। वाह रे लाग डांट और वाह ये भयंकर तांडव, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वही नहीं, हमारे उच्च न्यायालय में भी कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
सब कुछ जानते हुए सारे बच्चे कान में तेल डाले बेचारे तर तर कांपते। किसी की हिम्मत नहीं है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा दे। एक तरफा राज्य है, डिक्टेटरशिप भी एक लिमिट रखती है। ये डिक्टेटरशिप की सारी सीमाएं तोड़ ताड़ के 8 तारीख को डेट लगी और 8 को पीसीएस लगा रखा है। अगर आप समान मूल्यांकन करें दोनों प्रकार के परीक्षा की नियामक संस्थाओं में लेने वाले उन पदाधिकारियों को, अगर नाम नहीं जानते तो कल्पित दिमाग में सोचें, ये कौन से लोग हैं जो ऐसा रूल रेगुलेशन बनाकर और परीक्षा लेना चाहते हैं। और लेना चाहते हैं तो क्यों? पीसीएस वाले बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि आप एक विवक्षित जाल स्केलिंग वाला ऐसे फेंकना चाहते हैं कि दोनों पेपर को नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हम मेहनत कश लोगों को ठप्पा लगा कर कि तुम्हारा पेपर आसान था, नंबर चाट जाएंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? हर पेपर में 40% लाना चाहिए। क्यों भाई? क्यों 30 वकालतनामा होना चाहिए? क्यों सारे पेपर के नंबर 40% होने ही चाहिए? इसी क्या दिक्कत है? क्यों सिलेबस 25 से 65 हो जाना चाहिए रातों रात? क्या पीछे इसके आशय है? तो अगर इस आशय को और कमीशन में जो इस समय नॉर्मलाइजेशन का चक्कर चला है, इस आशय को एक टेबल पर, एक थाली में, एक कटोरे में रख दें, दोनों के आशय को, तो समझ नहीं पाएंगे कौन किसका आशय है। कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कमीशन वाला आशय या हाईकोर्ट वाला आशय है। लेकिन अगर आप सूक्ष्म पारखी हैं और परमात्मा ने आपको बुद्धि क्षमता दी है, इंट्यूशन पावर दिया है, तो आप इस तह पर पहुंच जाएंगे कि दोनों के आशय में एक समानता है। क्या? प्रचंड लालच, अंतहीन लालच। हमारे ग्रामीण परिवेश में हमारे खुद के अंकल, चाचा जी अक्सर कहते हैं, लालच लय परलोक नचावे। ये जो कुछ चल रहा है केवल पैसा कमाने की अंधी दौड़ है। कोई किसी को सेट कर रहा है, कोई किसी को सेट कर रहा है। और यह बात जो हम कह रहे हैं, हर अधिवक्ता और हर अभ्यर्थी बगैर बताए जान रहा है। तो कहने का यहाँ आज मतलब क्या है? मतलब नहीं है। असल में अगर हमको छत पे पहुँचना है तो बहुत करेंगे, 3 सीढ़ी 2 सीढ़ी पहले कूद जाएंगे, लेकिन निचवा से चढ़ के तो आना पड़ेगा ना। तो ये निचवा से चढ़ के आना पड़ रहा है, तब बताना पड़ रहा है कि ये भैया देखो जरा। सरकार से पूछ रहे हैं लड़के कि 40 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं कुंभ में, और आप एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने के लिए सेंटर नहीं जुटा पा रहे हैं। सरकार चुप है, सारे उप मुख्यमंत्री चुप हैं। जाति के धरातल पर जिंदा रहने वाला यह उत्तर प्रदेश अपने ही जाल में कब फंस गया, इसकी गिरफ्त में सरकारें कैसे आती चली गईं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है और न होगा। क्योंकि जड़ पे कोई काम नहीं कर रहा, सब साख पे खाद डाल रहे। A to Z ये बच्चे भी जो उदबिलाव की तरह आ गए हैं, इनका भी जड़ पे थोड़े काम करना है। इनका उद्देश्य इतना नैतिक नहीं है जितना ये आंदोलन में कह रहे हैं। लेकिन लहजा अलग मुद्दा है, उनकी स्वतंत्र धारणा अलग मुद्दा है। प्रत्यक्ष ये है, क्या इस बार भी माननीय लोक सेवा आयोग अपने द्वारा दिए गए नोटिस, जिसमें पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं 2-2 डेट पर क्रमशः 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर को करवाने की सोचा है, क्या उसमें रद्दोबदल करता है? या आज का दिन चंद्रमा और दोनों अंक अगर जोड़ें नवंबर और उसका भी, तो यह स्थिति क्रिएट होती है कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जो अनाकस्मिक हो, आकस्मिक न हो, जो ज़्यादा चोटजनक हो। तो ऐसे में सरकार पर ये बहुत बड़ा थप्पा लगेगा।
माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर की जाने वाली 2022 यूपी पीसीएस-जे की भर्ती में भी जिस हद तक कमीशन बदनाम हुआ है, इसके लिए एक भी अधिकारी को, एक भी मेंबर को टस से मस किया है योगी जी ने? क्या करना नहीं चाहिए था? आप उस सरकार में अंजू कटियार को पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, जो कुल सचिव रही उस सरकार में। इस सरकार में आपने क्या किया है भाई? 100 चूहा खाई के बिल्ली चली हज करने, क्या कहते हैं? विचारणीय प्रश्न है। और अगर समय रहते नहीं चेते तो हम ये कतई नहीं कहेंगे कि जो नई सरकार आएगी दूध की धुली होगी, सब दुरुस्त कर देगी ना। आपकी सरकार बचेगी नहीं, चाहे जिस मुगालते में आप जी रहे हो। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा भी नहीं है। इस समय कांटे के तौर पर अगर ईमानदारी से सर्वे आपका आईटीसीएल करके आपको भेजे तो आपको यकीन होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 70% लोग इस मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के ही नहीं, महंगाई के अनगिनत सोशल इशू पर नाराज हैं। मोदी जी का वक्त ढल रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, जब एक बार कोई चीज चढ़ती है तो नेचर का ये शाश्वत नियम है, उसका अंत होता है। उसी की प्रतीक्षा ना चाहते हुए भी विपक्ष करेगा, करना चाहिए, करेगा ही। सत्ता बदल जाएगी, ये संकेत हैं। हम नहीं कहते सहायक अध्यापकों की भर्ती जीआईसी की आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप पर ये बदनामी का दाग जो लगा है ये मिटेगा भी कि नहीं, आप 2027 का चुनाव जीतेंगे कि नहीं। लेकिन आपको इतना तक साल भर में नहीं दिखाई दिया कि किस हद तक कमीशन के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस हद तक माननीय उच्च न्यायालय की नियुक्ति सेल में गड़बड़ है। लेकिन उसके निराकरण को न माननीय उच्चतम न्यायालय सुनता है और न उसके निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग, सचिवालय, खुद मुख्यमंत्री जी सुनने से वंचित हैं। कारण कुछ भी हो, ये अंधेर गर्दी शनि भगवान देख रहे हैं। शनि भगवान 14 तारीख से मार्गी हो रहे हैं। शनि भगवान ने जो ये परीक्षाएं रोकी हैं, दंड देने का समय आ गया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि भ्रम आपको ऐसा हो सकता है कि शनि भगवान का डंडा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चलेगा और साथ ही साथ जो इसमें परीक्षा देने वाले वो स्टूडेंट हैं जो जुगाड़ से नौकरी पाते हैं, उन पर चलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उससे बड़ा सत्य ये है कि जिनके चाहने की वजह से, जिनके लालच में पड़ने की वजह से ये वैकेंसी इतना त्रासदीपूर्ण हो गई है, उनका जड़ से विनाश हो जाए तो कोई ताज्जुब मत समझना। 29 मार्च 2025 तक शनि मार्गी नहीं होने जा रहे हैं, शनि सफाया करने जा रहे हैं। इसमें यूपी जुडिशरी के भ्रष्टाचार से उजागर जो तथ्य हैं वो भी, इसमें यूपी हायर जुडिशरी में जो ये सलेबस बढ़ा है आकस्मिक रूप से, जो रूल बदले गए हैं, उसकी पारदर्शिता और शनि भगवान की भ्रिकुटी, इसके बीच में फैसला होगा। और जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष हाथ लगाया है, उसका किसका हाथ शनि भगवान किस दंड से क्या करते हैं वो शनि भगवान ही जाने, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कहूँगा कि 11 के 3 दिन बाद, यानी आज कल परसों में क्या होगा मैं नहीं जानता, वो भगवान जाने। लेकिन 14 से ये तय मानिए कि शनि भगवान की एक विशेष पोजीशन आपको, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जॉब हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जॉब हो, निश्चित तौर पर शनि भगवान का प्रभाव देखने को मिलेगा ही। इसी बूते पे मैं कह रहा हूँ कि ये वो प्रभाव होगा जिसमें दबे कुचले पिछड़े, जिनका हक बनता था उनका हक छीना गया है, उनको ऐसे लगेगा कि शायद मेरे साथ कोई खड़ा हुआ। ये कब फील होगा? जब वो लोग दंडित किए जाएं। दयो दयो आलसी पुकारा, एक कहावत है कि कौन भगवान को बार बार बुलाता है? जो कायर होता है, जो आलसी होता है। यहाँ भगवान के बुलाने का नहीं, भगवान के द्वारा स्वयं विधि विधान से सुने जाने और अब दंड देने का अवसर आ गया है। 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक आप देखिएगा, जुडिशरी के फील्ड में, लोअर जुडिशरी के फील्ड में
जहाँ जजमेंट कोड किए जाते हैं, जहाँ शनि की भूमिका है, आप पाएंगे कि तमाम एक से एक जजमेंट आ रहा है, उखड़ जा रहे हैं, नींद उड़ जा रही है। ये सब होने वाला है। ये 15 नवंबर का इंतज़ार करिए। आज की बात बस यहीं तक। हम चंद्रमा, शनि, मंगल, इन सब पर बात इसलिए की है क्योंकि ये केवल मूल्य मत समझिए। जो लोग दिमाग लगा के खुराफाती सोच रहे हैं कि मैं इतना कमा लूँगा, उनको ये नहीं पता कि उनके जिस विचार के द्वारा ये चीज़ मन में बैठाई जाती है कि हमें अधिकतम धन चाहिए, तभी हम वैभवपूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण महसूस होंगे और तभी मेरी कोई 4 आदमी वैल्यू करेगा। ये जो जिस सोच के आधार पर ये निर्मित होता है और आप विसंगत पूर्ण कार्य में लग जाते हैं, वह आधार ही बिल्कुल विहीन स्थिति में, आधार विहीन स्थिति में लाने के लिए शनि भगवान काफ़ी हैं। आपका सारा आधार जड़ से न खत्म किया तो नाम नहीं। जिन लोगों को इस सेक्टर में जीआईसी में टीचर बनने के लिए, यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के लिए, या जेआरएफ बनने के लिए, या जूनियर डिवीज़न बनने के लिए, या एपीओ बनने के लिए, या एचजीएस बनने के लिए, इसमें से किसी प्रक्रम में कोई भी अधिवक्ता साथी बंधु बहन परेशान है, ये तय मान के चलिए आपकी अक्की बक्की चलने वाली नहीं है। कितने से? 14 नवंबर से लेकर 23 मार्च तक लगाइए जोर। मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट में भी बैठे हुए वो लोग जिनको ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वो करके देखें तो जरा। खुलायाम कह रहा हूँ, करके देखें तो जरा। लेटे हुए हनुमान जी की माया है। मैं सारे यूपी के कमीशन के सामने इस मूवमेंट पे आने वाले सारे अभ्यर्थियों का, पीसीएस संवर्ग, आरओ संवर्ग या अन्य ऐसे अधिवक्ता साथी या व्यक्ति जो इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, विश्वास रखें। आपका ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। यकीन से कहूँ 14 नवंबर यानी जैसे 12 के सुई 1 पे गई 14 नवंबर पे, देखिए कमाल। न्यूज़ तो सामने होगी, न्यूज़ तो सामने होगी। भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कल भी ये चिताया कि भ्रष्टाचार से जो डर है, जो हर बार आपने पिछली वैकेंसी में त्रासदी भी झेली रहे हैं, कुछ फाइनल जजमेंट नहीं आ पा रहा है। खुद हाई कोर्ट के सामने लोक सेवा आयोग जे की वैकेंसी के चलते बुरे फंसा है। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि एपीओ की वेटिंग और ये दोनों में कैसे वो अपनी पुरानी साख वापस ले पाए। हालांकि वो साख 2018 से ही गायब है, लेकिन फिर भी इतना प्रत्यक्ष बदनामी नहीं हुई थी जो इस बार हो रही है। सड़क छाप लड़के जिनका कोई बिसात नहीं है, वो भी सरेआम अपशब्द कह रहे हैं। कहने लायक कंडीशन हो गई है और उससे भी घृणित शब्द लोक सेवा आयोग को सुनना पड़ रहा है। यह एहसास होना चाहिए उसके नियामक प्रतिनिधि को, अध्यक्ष को। लेकिन नहीं, सरकारें हैं कि अध्यक्ष से पता नहीं कैसा मोह पाल बैठती हैं, वहाँ कर्मचारियों से पता नहीं कैसा मोह पाल बैठती हैं। तो ये जब चलता है तो वही होता है जो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के चक्कर में पूरा महाभारत करवा के और खुद समेत पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया। जो रावण ने एक लालच और मोह में पड़कर पर स्त्री के पूरा खानदान नष्ट कर दिया, वैसे ही पैसों की लालच में कमीशन और माननीय उच्च न्यायालय की साख को बट्टा लगाने के लिए ये सारी परीक्षाओं के ऊपर उठ रहे काले धुएं, काले धब्बे पर्याप्त हैं। आप लोग विचार करें, क्या ये अनुचित नहीं हो रहा? ये होना चाहिए। ये किसी भी कोण से रेलिवेंट है, सुसंगत है, प्रासंगिक है? आप पाएंगे बिल्कुल नहीं। और यही इस ऑडियो वीडियो का लक्ष्य भी था। आज की बात पूरी। आज मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप हमारी सीरीज से जुड़िए, क्योंकि आज की टोटल बात उन निस्वार्थ भाव से आए हुए इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे सभी छात्रों को, चाहे वो अधिवक्ता बहन हो या बंधु हो या सामान्य सिविल का स्टूडेंट हो जो अधिवक्ता नहीं है, वो भी बंधु बहन हो, इतने मनोरथ कार्य में आप जिस मनोरथ को लेके आए हैं वो आपका मनोरथ सफल हो जाए। आपके हिसाब से परीक्षाएं इन सिंगल शिफ्ट में हों, चाहे इस साल हो चाहे अगले साल तक की नौबत आ जाए, लेकिन हों तो आपको ईमानदारी वाले ठप्पे से हों और आपका भी सिलेक्शन एक महत्वपूर्ण थाती के तौर पर समाज के सामने हो। ये ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी है कि आप पद पाने के बाद कितना कमा लेंगे या जो नौकरी दे रहा है वो इस नौकरी देने के चक्कर में कितना कमा लेंगे, ये नहीं। ठीक है, तो आप सभी अधिवक्ता साथी अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और हमारे से बातचीत करने के लिए या किसी सीरीज कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को ध्यान दें 7705090393। यूपी हायर जुडिशरी की परीक्षा हो, चाहे यूपी के आर ओ का एग्जाम समीक्षा अधिकारी जो 22 दिसंबर 23 दिसंबर को तय हुआ वो हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम के ऐसे मुहूर्त में ये चीज़ें हो रही हैं, 11 हो क्या 8 हो, क्या उस एग्ज़ाम का पीसीएस का भी 7-8 हो, ये सारी डेट मुझे अस्थायी नज़र आती हैं। इसमें कोई रहस्य है कि नेचर किसी भी परीक्षा को इस सेम डेट पर लेने नहीं देगी। आप वक्त का इंतज़ार कीजिए, नोटिस का इंतज़ार दीजिए, घटनाओं की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन एक चीज़ की शपथ लीजिए, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए रहेंगे, शांति भंग नहीं होने देंगे, अहिंसा का सहारा लेंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। कोई गोलीबारी, कोई गुम्मेबाजी, कोई पत्थरबाजी, इससे बिल्कुल दूर रहेंगे। शांतिपूर्ण सम्मेलन, तार्किक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ने वाली आपकी ये सम्मेलन की गतिविधि आपको उस बिंदु तक ले जाएगी जो आपका इस मूवमेंट का निजी टारगेट है। हम अपने चैनल से आपके इस आंदोलन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन देता हूं। साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और माननीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के प्रति विशेष मीटिंग बुलाकर विशेष आह्वान करने की ज़रूरत है और बहुत सतर्कता बरते जाने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विनम्र अपील है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।